and Jai Hind students, welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for you, my superstars. Yes, अगर ये वीडियो नहीं देखा तो तुम्हारे बायोलॉजी में 100 कभी नहीं आएंगे, और अगर ये देख लिया तो बायोलॉजी तुम्हारे कंट्रोल में होगा। आज बायोलॉजी को पूरा डिकोड कर दूंगा, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज। यस, अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो बायोलॉजी को मक्खन की तरह क्लियर कर लोगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट ईयर के स्पेसिमेन पेपर का एक एनालिसिस बनाया है जो आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। यस, ये अश्योर्ड आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बनाया हूं। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि क्या शिफ्ट हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि हम बायोलॉजी को याद करके जाएंगे और फैक्ट बेस्ड या रोट बेस्ड नंबर मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार बायोलॉजी में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। फंक्शनल साइंटिफिक लिटरेसी आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब है आपको की टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स अच्छे से आने चाहिए। पेपर का पैटर्न एकदम चेंज हो चुका। तो क्या मार्क्स भी बदल गए हैं क्या? नहीं, देखिए, पहले पेपर मोर ऑन द ह्यूमन एनाटॉमी होता था, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस ह्यूमन एनाटॉमी पे बेस्ड थे, मतलब चैप्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स वाले पे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 50% मार्क्स प्लांट बेस्ड है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी पर है, और 50% ह्यूमन एनाटॉमी पर। तो और क्या चेंज है? तो इस बार जो नई चीज है वो यही है कि क्वेश्चन मल्टीपल लॉजिकल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है। मतलब कैसा क्वेश्चन है? मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं कि पल्लवी की मदर को एक पर्टिकुलर डिजीज है और उस डिजीज के हम सिम्टम बता रहे हैं। बताओ पल्लवी की मदर को कौन सी डिजीज है? देखा। अब एक और एग्जांपल देता हूं कि राहुल पंखे को साफ कर रहा था और पंखे को साफ करते समय राहुल नीचे गिर गया। अब गिरने पर उसकी आईज में ये प्रॉब्लम आ गई, उसके बॉडी में ये पेन आ गया। तो बताओ कि कौन सी डिजीज का सिम्टम है। क्वेश्चन में ह्यूमन रिलेटेड, केस रिलेटेड बना रहा हूं, वो चाहे वन क्वेश्चन क्यों ही ना हो। इसका मतलब है इस बार आप रट के जाएंगे तो सिर्फ पासिंग नंबर भी नहीं ला पाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, पूरा वीडियो देख लेना। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा कि बोर्ड में तुम्हारे फुल आएंगे। सबसे पहले तो आपको कंटेक्स्ट एम्बेडेड रीजनिंग आनी चाहिए, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड। किसी व्यक्ति का नाम दे करके पल्लवी ने ऐसा किया तो बताओ ऐसा क्यों किया, मतलब किसी व्यक्ति का नाम दे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे कई क्वेश्चंस बनेंगे। सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज माइटोसिस और आपके सीधे 2 नंबर मिल देंगे। ना 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 ना, आपको माइटोसिस ही पूछेंगे, आपको फेज ऑफ माइटोसिस ही पूछेंगे, बट किसी स्टोरी के रूप में पूछ लेंगे। ऐसा मैं कह रहा हूं। और क्या आएगा? डायग्राम्स आएंगे। कौन कौन सा डायग्राम आएगा मैं भी बताने जा रहा हूं, और यही डायग्राम रिपीट होगा बोर्ड में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, सिर्फ लेबलिंग नहीं, ड्रॉ करना भी आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम को इंटरप्रेट करना। गिवन डायग्राम से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वाला पार्ट भी, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने, ड्रॉ और इंटरप्रेट करने वाला, ये दोनों क्वेश्चन पूरे बायोलॉजी में भर भर के हैं। और प्लांट वाले पार्ट में इस बार 15 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। आइए आपको क्लियर करता हूं कि इस बार क्या नया ट्रेंड है। मैंने पहले ही कहा था अगर मेरा ये पूरा पार्ट देख लेंगे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें ट्रांसपिरेशन आ रहा है, फोटोसिंथेसिस आ रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट आ रहा है, और इवन केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन चैप्टर्स में मिला करके 15 नंबर ज्यादा आ रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मतलब इस बार इन 4 चैप्टर्स को आपने कर लिया तो 29 मार्क्स तुम्हारी मुट्ठी में। और ह्यूमन एनाटॉमी से या ह्यूमन फिजियोलॉजी से इस बार 9 नंबर पिछले साल से कम आ रहा है। मतलब एक्सक्रीटरी में भी कुछ मार्क्स कम हुए हैं पिछले मार्क्स से, नर्वस सिस्टम और इवन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा वो नर्वस सिस्टम होगा। 13
मार्क्स का क्वेश्चन। सोच लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आपको बताते हैं कि क्या ध्यान देना है और कैसे आप, अगर आपने लगता है कि मुझे बायोलॉजी एकदम नहीं आती है, मैं बायोलॉजी पसंद नहीं करता हूं, तो आज मैं तुम्हारा ये डर भी दूर कर देता हूं कि इसमें क्या पढ़ के जाओ कि तुम्हारे बायोलॉजी में अभी भी 50% प्लस मार्क्स आ जाए। 4 चैप्टर, क्या 4 चैप्टर बताऊंगा, इस 4 चैप्टर या टॉपिक्स को कर लोगे तो तुम्हारे बायोलॉजी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर को, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और स्पेशली स्पर्म को ड्रॉ करना, स्पर्म को ड्रॉ करना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट अच्छे से करना। 14 नंबर का चैप्टर है, सबसे मैक्सिमम। दूसरा, हर बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इस चैप्टर को या इसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन वाला पार्ट। लास्ट के 2 यूनिट आपकी बुक के, इसको भी इस बार बेहतरीन करना है। 14 नंबर का। यस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कोई इमेज दे दे, हो सकता है कोई केस बना के दे दे। मैं एग्जांपल दूं, पल्लवी अपनी मदर के साथ शहर के आउटस्कर्ट में सेटल हो गई है और धीरे धीरे वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। तो अब बताओ वहां पर क्या एनवायरमेंटल चेंज होगा, वहां पे पॉल्यूशन का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब आपको रट के नहीं जाना है, यहां समझना है और अपने व्यू पॉइंट से आंसर में जो बायोलॉजिकल टर्म्स है उसका यूज करते हुए लिखना है। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर में से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये एक यूनिट भी आपको बहुत नंबर दे सकती है। और लास्ट, ट्रांसपिरेशन, 10 मार्क का चैप्टर। तो अगर आपने 4 चैप्टर अपने कंट्रोल में कर लिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आपका बायोलॉजी का 50% आपका सिलेबस आपके कंट्रोल में है। तो कैसे प्रिपेयर करें, कैसे 100 लाएं, और सर 100 लाने वालों को क्या और करना पड़ेगा, मैं सच कह रहा हूं आपको भी वो गोल्डन टिप दे दूंगा। अभी मैं कह रहा हूं, इसको फॉलो कर लोगे तो फुल फुल 100 आएगा। सबसे पहले तो साइंटिफिक टर्म्स को याद करना है, कीवर्ड्स को याद करना है। देखिए, ऑड वन आउट क्वेश्चन एज यूजुअल आ रहे हैं, गिव वन टेक्निकल टर्म क्वेश्चन एज यूजुअल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चंस जो रोट बेस्ड लर्निंग थे वो अब नहीं है, अगर हैं तो लेस देन 30% है। पहले से कम मार्क्स के रोट लर्निंग या रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट नंबर पा सकते हैं, मतलब 30% से कम मार्क्स। और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब जिसमें आपको समझना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, वैसे क्वेश्चंस लगभग 69% या 70% है। तो आप सोच लीजिए मेजर मार्क्स किस पर है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालाइज। तो टॉपर बनने के लिए क्या करना है, फुल 100 लाने के लिए क्या करना है, तो फुल 100 लाने के लिए आपको फोकस लाना है यहां पर। जो हॉट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, वो 12 नंबर के हैं। ये वो क्वेश्चंस है जिसमें आपको डिडक्शन करना होगा, आपको कहते हैं ना कोई एक गिवन क्वेश्चंस का निष्कर्ष निकालना हो, तब आप कर पाएंगे। ये ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह रहे हैं। ये आपको परेशान करेगा। ये टॉप 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन सिनेरियोज या डायग्राम बेस्ड। कौन सा डायग्राम आएगा ये जानना चाहते हो? मैंने पहले ही कहा था, आई विल क्लियर यू कि कौन कौन सा डायग्राम पूरा मैं बता रहा हूं, वही डायग्राम बहुत अच्छे से करना। तो कंटेक्स्ट करना है, क्या कॉम्पिटेंसीज पर फोकस ज्यादा है। अगर आप कहते हैं 100 नंबर का पेपर है, तो जिसने सिर्फ याद करके लिखा है, सिर्फ रट के गया है, वो पासिंग नंबर तक ही पा पाएगा। तो आपको ज्यादा फोकस रटने पे नहीं करना है, कंसेप्चुअल पे करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार से जो कॉम्पिटेंसीज, जिसको रियल लाइफ क्वेश्चंस कहते हैं, उसका परसेंटेज देखिए कितना बढ़ रहा है। मतलब आपको गिवन क्वेश्चंस को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। जैसे मैंने कहानी में बताया कि क्वेश्चंस में किसी रियल पर्सन का नाम होगा और उससे रिलेटेड क्या करेगा, केस बना देगा। जैसे तान्या के ईयर में इंफेक्शन है, तो आपको इससे बेस क्वेश्चन पूछेगा। या पल्लवीज का एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानना था, कि उसको कौन से हार्मोनल चेंज हुए हैं या चेंजेस आए हैं। भाई, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे।
रियल लाइफ क्वेश्चंस बनेंगे। अब डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हैं कि सर पेपर को अगर 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे, आउट ऑफ 10 कितना परसेंट डिफिकल्ट है, तो 10 में से 6 है, मतलब पेपर मॉडरेट रहने वाला है। पेपर में सिर्फ मैंने कहा लास्ट के 12 मार्क्स से 14 मार्क्स तक, हाँ, आपको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने में मदद करेंगे। मतलब जो टॉपर्स होंगे, जो फुल 100 ला रहे होंगे, वो लास्ट के 12 से 14 मार्क्स को क्या करेंगे, हाँ, स्कोर आउट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा, हाँ, एज आउट करना है तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपको फोकस करना पड़ेगा। अब आप जानना चाहते होंगे कि सर प्रीवियस ईयर जो बोर्ड का पेपर आया और इस साल का जो पेपर बन रहा है उसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या, कुछ सेम आ रहा है क्या? हाँ हाँ, कुछ सेम भी आ रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या टॉपिक्स एकदम कॉपी हो रहा है और क्या थोड़े चेंजेस करके आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, डार्विन की थ्योरी फिर से रिपीट है, भले 1 मार्क की है पर रिपीट है। ऑड वन आउट का केस, हाँ, ये भी रिपीटेड, ऑड वन आउट क्वेश्चंस फिर बनेंगे। एक प्रॉब्लम आती है जिसमें एडर्नल विरलिज्म, हाँ, एक मेल में फीमेल करेक्टर आ जाना, हाँ, या फीमेल में मेल करेक्टर आ जाना, हाँ, ये एक कह सकते हैं एबनॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इस पर एक क्वेश्चन बन रहा है, हाँ, अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, रिपीटेड है। एग्जॉस्मोसिस पे डायग्राम बेस्ड या गिवन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा। प्रीवियस ईयर भी आया था, फिर आया था, ये रिपीटेड है। माइटोसिस का एक डायग्राम जिसमें आपको स्टेज ऑफ द माइटोसिस में 4 क्रोमोसोम्स को ड्रॉ करने वाला एक क्वेश्चन श्योर आएगा। हाँ, इस बार मेटाफेज इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, डायग्राम हो सकता है दिया रहता है और आपको फेज पता करने के लिए रहता है, पर मैं कह रहा हूं नहीं, इस बार आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। हाँ, 4 क्रोमोसोम्स वाला स्ट्रक्चर ऑफ फेज ऑफ माइटोसिस। और अगेन ट्रांसपिरेशन का क्वेश्चन रिपीट है, जिसमें ट्रांसपिरेशन का कफ को टेस्ट कैसे करें, हाँ, ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या क्या एडेप्टेशंस प्लांट में चाहिए होते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर रिपीट है। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा क्या टॉपिक आ रही है, कितने मार्क्स की आ रही है। और अब आपको एक लास्ट टिप देने वाला हूं, अगर ये समझ लिया, मैं सच कह रहा हूं, ये समझ लिया, तो पेपर तुम अपने कंट्रोल में कर लोगे। तो एक बेसिक सा फिनोमेना है जो मैंने इस पेपर में ऑब्जर्व किया कि प्लांट वाला पार्ट, खास करके ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट और फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट वाला, हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए हैं वही सेम इमेज ना आए, यहां सुनना, सेम इमेज ना आए, पर जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, या जो सेटअप है वो वही होगा जो जो आपके सिलेबस में है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन आएगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर वाई या टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये वो डायग्राम शो आपकी बुक में दिया शायद ना आए, पर क्वेश्चन यही होगा। हाँ, डायग्राम चेंज हो सकता है, याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह से कुछ कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे लंच बेल पर सेल्वेशन क्यों आ जाती है, हाँ, मतलब आप सिर्फ रट के जाएंगे तो नहीं जवाब दे पाएंगे, पर आप समझे होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, रिफ्लेक्सेस का जो रीजन था वो दे पाएंगे। उसी तरह से डायग्राम्स, हाँ, डायग्राम्स, स्पेशली डायग्राम्स को देख के आपको इंटरप्रेट करने के लिए क्वेश्चन आएगा, मतलब ड्रॉ तो करने को आएगा। हाँ, पूछेंगे सर कौन कौन सा इस बार इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं आपको 4 डायग्राम बता दे रहा हूं जो इस बार इंपॉर्टेंट है। पहला, मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस ड्रॉ करने को आना चाहिए। रूट हेयर, टर्जिड रूट हेयर ड्रॉ करने के लिए तुम्हें आना चाहिए। हाँ, रूट हेयर सेल ड्रॉ करने के लिए लेबल्ड होना चाहिए, ब्लड स्मीयर होना चाहिए। और एक डायग्राम और देता हूं आपको स्पर्म का, एक और, एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से ले लीजिए, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये अगर 5 डायग्राम कर लिया, आई गारंटी यू हमारे बोर्ड में इनमें से इन डायग्राम आ रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ड्रॉ और लेबल वाले पार्ट के लिए भी, हाँ, अगर ये कर लोगे तो डायग्राम्स ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। अगेन इन्वायरमेंटल वाला पार्ट, खास करके जो लास्ट के 2 यूनिट है जो हम हर बार इग्नोर करते हैं या सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करते हैं, इस बार लॉन्ग के लिए तैयार करना है। सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, जिसमें पॉल्यूशन और पॉपुलेशन वाला पार्ट। तो अब तो क्लियर होता है कि क्या क्या कैसे करना है। हाँ, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से करना है, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट, हार्मोन्स वाला पार्ट, और प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने बता दिया ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म अच्छे से करना है, और किस पे कम स्ट्रेस करना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पे इतना आपको वरी नहीं करना है, थोड़ा कम फोकस करना है, वो जो हमने प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स पढ़े थे, और ह्यूमन इवोल्यूशन में भी
हाँ, इस पे भी कम फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी किस पे आएगा वो बता दिया मैंने। हो सकता है डार्विन की थ्योरी पे आ जाए या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हाँ इसके 2 मैक्सिमम 2 फीचर्स आ सकते हैं, या निंदरथल, आपको याद होगा फेजेस ऑफ इवोल्यूशन में हमने इनके नाम पढ़े थे। तो ये मैक्सिमम आ सकता है 4 मार्क्स का। तो अब गारंटीड भी क्लियर कर दिया कैसा आ रहा है और बता दिया किस चैप्टर में क्या आ रहा है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन बता दूं जिस पे आप समझ जाएंगे कि कैसे तैयार करना है। तो 10 नंबर का वोकेबलरी आ रहा है जिसमें आपको टेक्निकल टर्म्स आने चाहिए, वन वर्ड आना चाहिए, ये क्वेश्चन 2 होगा। और मेटाफेज एनाफेज से रिलेटेड मैंने कहा डायग्राम्स जिसमें 4 क्रोमोसोम आ रहा है, टर्जिड रूट हेयर सेल ड्रॉ करना, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को ड्रॉ करना और ह्यूमन ब्लड स्मीयर, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। और एक्सपेरिमेंट खास करके फोटोसिंथेसिस वाला, हाँ जैसे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, या इवन सेम सनलाइट या क्लोरोफिल, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट आएगा। आपको अब दे देता हूं रोड मैप। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर 5 दिन का रोड मैप दे दीजिए, 5 दिन का रोड मैप दे दीजिए कि हम पूरे पूरे बायोलॉजी को लास्ट में एक बार रिवीजन कर लें और रिवीजन करने के बाद फुल 100 पा लें। सबसे पहले आपको डे 1 में प्लांट्स पे फोकस करना है, स्पेशली जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसमें एब्जॉर्प्शन मतलब रूट्स वाला पार्ट, ट्रांसपिरेशन और स्टार्च टेस्ट वाला पार्ट। डे 2 में रिप्रोडक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम, इस पे डिटेल्ड करना है। डे 3 में आपको नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन वाला पार्ट अच्छे से करना है। रिफ्लेक्स आर्क आपको लेबल दिया रहेगा, आपको उसके फंक्शंस आने चाहिए। सिमिलरली आपको आईज का इफेक्ट देगा, डायग्राम देगा, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। अगेन माइटोसिस में मैंने बता दिया मेंडल का लॉ आएगा, 3 लॉज दिए उनमें से एक लॉ 100% आ रहा है। सिमिलरली सर्कुलेशन एक्सक्रीशन पॉल्यूशन चैप्टर में छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, नेफ्रॉन का डायग्राम दिया होगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आए, ठीक है। और क्योंकि इस साल ज्यादा स्ट्रेस है पॉल्यूशन और पॉपुलेशन वाले पार्ट पे, तो उसको और अच्छे से, तो अब मैंने आपका क्रिस्टल क्लियर कर दिया है किस तरीके से आपको बायोलॉजी पूरा तैयार करना है। और मेरे सुपरस्टार्स, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं भी ट्रबल है बायोलॉजी में, तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, एक वन शॉट है। हाँ, हैंडआउट मेरी जिसमें आपको डायग्राम बेस्ड, कलरफुल डायग्राम बेस्ड विथ लेबलिंग के साथ है। आप देखेंगे मैंने एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपके लिए यहां कर दी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई फैक्ट, कोई फिगर, कोई इमेज ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, उसका कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैंने उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश। यस मेरे सुपरस्टार्स, ये बुक्स तुम्हारे लिए है, एक्सक्लूसिव है, और मैं इसमें ढेर सारे ऐसे कंटेंट लाया हूं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। मतलब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है, वो सब है हमारी इस। तो अगर आप चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, और आप चाहते हैं तो मैं पिंड कमेंट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर और करंट ईयर का इस साल का स्पेसिमेन पेपर भी आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, पिंड कमेंट पे शेयर कर दूंगा, आप जाएंगे वहां से इजीली एक्सेस, हाँ पिंड कमेंट चेक कर लीजिएगा।